नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत परमार। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि विनिर्माण उद्योग। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि विनिर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, वो कैसे काम करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में उनको रखा जाता है, कैसे वो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान या फिर भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में साबित होती है। जितनी भी सारी चीजें होंगी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेकर, वो हम धीरे धीरे अपने इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, ये हमारा चैप्टर 6 ज्योग्राफी का है, जिसको हिंदी में बोलेंगे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग, तो उद्योग का मतलब यहाँ इंडस्ट्री से है, और विनिर्माण का जो मतलब है वो है वस्तु निर्माण। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां कच्चे माल का उपयोग करके मशीन या फिर तकनीकी का इस्तेमाल करके उनको मूल्यवान या फिर वस्तु उपयोगी बनाना, जिससे हम सब उनका उपयोग कर सकें, तो उन्हीं सब एरियाज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोला जाता है। अगर हम इसकी एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो वो होगा कच्चे पदार्थ को मूल्यवान कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना तथा अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करना। अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करना, वस्तु निर्माण या विनिर्माण उद्योग कहलाता है। क्षमा चाहता हूं, विनिर्माण कहलाता है। और ऐसी जगह जहां ये सारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, यानी कि कच्चे पदार्थ का प्रयोग करके, जिसमें मशीन और तकनीकी का प्रयोग करके उनको परिवर्तित करना और हमारे लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना, तो ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। जहां क्या होता है, मशीन का और टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन और तकनीक का प्रयोग होता है। किसके द्वारा? श्रमिकों के द्वारा, यानी कि स्किल्डफुल वर्कर्स। तो ऐसा क्षेत्र या फिर एक ऐसा एरिया जहां कच्चे पदार्थ का प्रयोग करके मशीन और टेक्नोलॉजी और स्किलफुल वर्कर्स की सहायता से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना, उसको बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि विनिर्माण उद्योग। तो ये थी एक सामान्य सी परिभाषा कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना तथा अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण करना वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहलाता है। और जिन क्षेत्रों में ये काम होता है उसको बोलते हैं हम इंडस्ट्री यानी कि विनिर्माण उद्योग। अब हम बात करते हैं कि विनिर्माण उद्योग जो है वो अर्थव्यवस्था के या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण उद्योग की जो गतिविधि है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में ये जो गतिविधि है वो शामिल की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अगर हम क्षेत्र देखें तो भारत सरकार के द्वारा या फिर उनकी प्रोसेस और कच्चे माल के आधार पर उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन उत्पाद, खनिज उत्खनन और खनन, ये सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र जो है उसमें विनिर्माण उद्योगों को शामिल किया जाता है, जिसमें प्रथम क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति करके उनको मैन्युफैक्चर करके वस्तु निर्माण हेतु उपयोगी कैसे बनाना है,
तो उसको तो जो विनिर्माण उद्योग है उसको भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और तीसरा जो क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का वो है सेवा क्षेत्र, जहाँ पर लोग बेरोजगार या बेरोजगार से रोजगार पाते हैं और रोजगार के माध्यम से सेवाओं को बाजार तक या फिर उपलब्ध कराते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं, जिसमें से पहले में कृषि, और या फिर बोले तो कच्चा माल कृषि हो गया, खनिज हो गया, वन उत्पाद हो गया हमारा, खनिज हो गया जिसमें उत्खनन और खनन की जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। द्वितीय क्षेत्र हो गया जिसमें हम शामिल करेंगे विनिर्माण उद्योगों को, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और जो फोर्थ हमारा होगा, आजकल तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र है उसी का एक अपग्रेड वर्जन है फोर्थ में। ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, बस इतना समझ लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के गतिविधियों के आधार पर 4 क्षेत्र हैं, जिसमें से विनिर्माण उद्योग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब विनिर्माण उद्योग में जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, इन सारी चीजों को देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से और सिंपल तरीके से समझ में आई होगी। सबसे पहले ऐसे मान के चलो हमारे पास कच्चा माल है, देखते हैं, एक मिनट। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले चाहिए कच्चा माल। कच्चे माल के रूप में हम एग्जांपल लेते हैं कपास का। कच्चा माल हो गया हमारे पास, यानी कि कच्चा पदार्थ हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग क्षेत्र होंगे उनमें मशीन होंगी, टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी, यानी कि पूरा एक सिस्टम बना होगा कि मशीन कैसे काम करेंगी, कितना काम करेंगी और कैसे कैसे उनका जो सामान है वो तैयार किया जाएगा। कई सारी चीजें हैं उसमें। स्किल्डफुल वर्कर्स होंगे, यानी कि कार्यकुशल श्रमिक जो अच्छे से काम करना जानते हैं। तो मशीन होंगी, टेक्नोलॉजी होंगी, स्किल्डफुल वर्कर्स होंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए कच्चा माल, जो मिल गया हमें कपास। दूसरा मशीन, टेक्नोलॉजी और स्किल्डफुल वर्कर्स की सहायता से वस्तु का निर्माण करना या फिर वस्तुओं का निर्माण करना, ऐसे लिखते हैं वस्तुओं का उत्पादन। अब ये चीज कैसे होगी मैं बताऊंगा। देखो हमारे पास कपास है, कपास को हमने मशीन में तकनीकी सहायता से उसको परिष्कृत किया या फिर उसको प्रोसेस किया। स्किल्डफुल वर्कर्स इस टेक्नोलॉजी और मशीन्स का यूज करेंगे और फिर आगे जाके जब वस्तु निर्माण होगा तो वस्तु निर्माण के रूप में हमें कपड़ा देखने को मिलेगा। यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो किस रॉ मटेरियल पर बेस्ड है, कपास पे। तो कपास सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है। तो कच्चे माल के रूप में हमने कपास को लिया, मशीन, टेक्नोलॉजी और स्किलफुल वर्कर्स की सहायता से हमने उस वस्तु का निर्माण किया, यानी कि वस्तुओं का उत्पादन किया। और वस्तु का उत्पादन कौन सा करेंगे, तो कपास से सामान्य तौर पर कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़ा निर्माण हुआ। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो किस पे बेस्ड है, कपास पे। भारत में या फिर वैश्विक स्तर पर जो सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग हैं उनका जो कच्चा माल है वो है कपास। तो कपास को हमने औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरियाज में मशीन, टेक्नोलॉजी और स्किलफुल वर्कर की सहायता से उसको हमने मैन्युफैक्चर किया, प्रोसेस किया और फिर आगे जाके हमने क्या बनाया उसमें, कपड़ा। यानी कि कपास से हमने कपड़ा बना दिया। इसके बीच में जो मशीन, टेक्नोलॉजी, स्किलफुल वर्कर्स लोगों ने काम किया उसकी कुछ कॉस्ट निकल के आई होगी। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनने कुछ पैसा लिया होगा, टेक्नोलॉजी हमने खरीदी होगी, सॉफ्टवेयर खरीदे होंगे, पूरा प्रोसेस समझा होगा, उसका जो भी पैसा खत्म किया होगा हम लोगों ने। मशीन्स जो आई होंगी उसका भी कुछ पैसा कंपनियों ने दिया होगा। तो इसके बीच में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कॉस्ट आती है जब वो कपड़ा निर्माण होता है, तो मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल, मान के चलो हमने ये 10 रुपए किलो, ये 10 रुपए किलो कपास खरीदा, इससे हमने लगभग 10 शर्ट बनाई। क्या बनाई, 10 शर्ट। और जिसको हमने 200 रुपए में बेचा। कितने में बेचा, 200 रुपए में। और 200 रुपए का 10 शर्ट में इंटू करेंगे तो हमने कितने कमाए, 2000 रुपए। तो कपास कितने का था, 1 किलो हमारे पास, सिर्फ 1 किलो 10 रुपए का। हमने 1 किलो कपास 10 रुपए का खरीदा
जिसको हमने मशीन टेक्नोलॉजी और स्किलफुल वर्कर की सहायता से प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चर किया, और क्या निकल के आया, हमने कपड़ा बनाया, यानी सूती वस्त्र का निर्माण किया, जिसकी कॉस्ट जिससे हमने 10 शर्ट बनाई, और 10 शर्ट जिसमें एक शर्ट की कीमत कितनी है, 200 रुपए। अगर 10 शर्ट का इंटू करेंगे तो हमने 2000 रुपए कमाए। इसमें क्या हुआ, मूल्यवान यानी कि मूल्यवर्धन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें मूल्यवर्धन होता है या फिर वैल्यू एडिशन होता है, वो ज्यादातर आपकी है ना इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है। तो पहली लाइन में यही था कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में, तो मूल्यवान का मतलब है कि इसमें वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए। तो 10 रुपए का खरीदा, जो भी कॉस्ट आई मैन्युफैक्चरिंग में उसको प्रोसेस करने में, उससे हमने जो भी कपड़ा बनाया, उससे हमने शर्ट बनाई इंडस्ट्रीज में, और उसको 200 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 2000 रुपए हम लोगों ने प्राप्त किए फाइनली मार्केट में जाके। तो इसके बीच में जो भी पैसा खत्म हुआ उसी को बोलते हैं मूल्यवान, यानी कि वैल्यू एडिशन हो गया। 10 रुपए से हमने कितने कमाए, 2000 रुपए, यानी कि सीधा सीधा 1990 रुपए का फायदा। 1990 रुपीज का हमें पूरा प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1990 रुपए का फायदा हुआ। तो यानी क्या हुआ, मूल्यवान उत्पादन की वैल्यू एडिशन हुआ। किस प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में। तो यही चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसी काम करती है। कच्चा माल के रूप में कुछ भी हो सकता है, गन्ने भी हो सकते हैं जिससे हम चीनी बनाते हैं। लौह इस्पात उद्योगों में जब आयरन का निर्माण किया जाता है तो लौह अयस्क में उपयोग आता है। स्टील इंडस्ट्रीज में एल्यूमिनियम बॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें कच्चे माल के रूप में जो भी प्रयोग किया जाएगा उसको मशीन टेक्नोलॉजी स्किलफुल वर्कर की सहायता से प्रोसेस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तब जाके वो मार्केट में उसका फाइनल गुड निकल के आएगा। और जब निकल के आएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ी हुई मिलेगी और अच्छे प्रॉफिट में होगी वो चीज। तो उसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन, यानी कि मूल्यवर्धन। तो ये था पूरा प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसे ही काम करती हैं। अब कच्चा माल कहां से आएगा, तो कच्चा माल कहीं से भी आ सकता है, कृषि क्षेत्र से। अगर कोई इंडस्ट्रीज ऐसे सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई या सीमेंट उद्योग हो गया, तो उसके लिए जो कच्चा माल आएगा वो होगा चूना पत्थर, यानी कि खनिज। ये कहां से आएंगे, मिनरल से, यानी कि खनिज, जो खनन और उत्खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। ये सारी चीजें जो है उद्योगों का वर्गीकरण हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर हम कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के एंड तक आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सिर्फ आप समझो कि कृषि क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जहां से हमने कच्चा माल प्राप्त किया कपास के रूप में, प्रोसेस किया और फाइनल गुड ये निकल के आया, इसको इतने में हमने बेचा, मार्केट में जाकर जो भी प्रॉफिट हुआ हमें वो हमारा वैल्यू एडिशन निकल के आ गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसे ही काम करती हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो विनिर्माण उद्योग हैं उनका महत्व क्या है। विनिर्माण उद्योगों का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है भारतीय दृष्टिकोण से हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी देश की विकास की जो रीढ़ की हड्डी है वो होती है विनिर्माण उद्योग। कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी देश की विकास की, किसी भी देश की विकास की रीढ़ बोलो, विकास की रीढ़ विनिर्माण उद्योग को कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग को कहा जाता है। अब ये चीज क्यों निकल के आई सामने, तो यानी कि हमने देखा कि विनिर्माण उद्योग का महत्व पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो सबसे बड़ा इंपोर्टेंस है वो है किसी भी देश की विकास की रीढ़ की जो रीढ़ है वो विनिर्माण उद्योग है। देखो, कोई देश कितना विकसित है या विकासशील की अवस्था में, उसका जो एक पैमाना है या फिर स्टैंडर्ड है वो इसी आधार पर तय किया जाता है कि उस देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी हैं।
जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का एक अच्छा विकास देखा जाता है वो कंट्री या फिर वो देश विकसित देश में कहलाता है। जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का विकास धीरे धीरे हो रहा है, जिनसे बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा रहा है, वो विकासशील देश में आते हैं। और ऐसे देश जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का विकास या फिर निर्माण देखने को नहीं मिलता है, वो देश अक्सर पिछड़े देशों में गिने जाते हैं। तो भारत हमारा एक विकासशील देश है। आपने जापान का नाम सुना होगा, जापान हुआ, रशिया हुआ, जर्मनी, इटली हमारा, और इंग्लैंड हुआ यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो पूर्व में बुलाते थे उसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब विकसित देशों में काउंट किए जाते हैं क्योंकि यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो क्षेत्र है वो बड़े पैमाने पर विकसित है। वहाँ आधे से ज्यादा लोग या फिर जनसंख्या का जो कुल प्रतिशत है वहाँ 50 से 60% जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। गरीबी जिस भी क्षेत्र में या फिर जिस भी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जितना ज्यादा विकास होगा वहाँ गरीबी देखने को कम मिलेगी, बेरोजगार जैसी समस्या देखने को कम मिलेगी, क्राइम क्षेत्र भी कम ही देखने को मिलता है। क्राइम रेट इसलिए कम देखने को मिलता है क्योंकि जिस भी देश में गरीबी और बेरोजगारी ज्यादा होगी वहाँ क्राइम रेट बहुत ज्यादा होगा। हमारा इंडिया भी एक विकासशील अवस्था में है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का विकास धीरे धीरे किया जा रहा है। हम भी कोशिश करते हैं कि जो आजादी का जो अमृत काल चल रहा है 2047 तक हम एक भारत को एक विकसित भारत के रूप में बदलेंगे। तो विकसित भारत को जो बदलने का एम है भारत सरकार का और हम सब भारतीयों का 2047 तक का, तो उसका जो फर्स्ट पिलर है वो ही है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लगाना है, लोगों को रोजगार देना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगा। जब क्राइम रेट कम हो जाएगा तो हमारे क्षेत्रीय जो असंतुलन है वो भी धीरे धीरे बने रहेंगे, विदेशी निवेश भी बहुत अच्छा आएगा, यानी कि बाहर से जो कंपनियां आएंगी वो भी बड़े पैमाने पर हमारे देश में इंडस्ट्रीज लगाएंगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, पैसा मार्केट में आएगा, जीवन स्तर सुधरेगा और कई सारे फैक्टर्स उससे जुड़े होते हैं। तो किसी भी देश का विकास का आधार यानी कि विकास की जो रीढ़ है वो है विनिर्माण उद्योग। वो मैंने बताया आपको कैसे होती है कि किसी भी देश में या उसके विकास के लिए विनिर्माण उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, चाइना भी हमारे देश से इसलिए आगे कि वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योग का विकास किया जा रहा है लगातार, जिससे वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो भी सामान या वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है वो कम से कम में मार्केट में वो आसानी से पहुंच जाता है। रोजगार बड़े पैमाने पर मिलता है उन उद्योगों के द्वारा, तो जिससे लोगों के पास पैसा आता है। जब बाजार में पैसा आता है तो लोगों की जो क्रय शक्ति होती है, सामान खरीदने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। लोग अपने जीवन स्तर को सुधार लेते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आवश्यक वस्तुएं होती है उनको खरीद लेते हैं। कोई बीमार होता है, कोई बड़ी गंभीर बीमारी होती है किसी को, तो जब उनके पास अच्छी खासी मात्रा में पैसा होता है तो वो अच्छे से गुणवत्तापूर्ण तरीके से बेहतर इलाज करा सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का होना कई बड़े एक विकास के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का होना जिससे देखो एक तो रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी, गरीबी कम होगी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो विदेशों से भी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आएंगी या किसी भी देश में आती हैं एग्जाम्पल तौर पर। तो किसी भी देश के विकास का जो आधार है वो है हमारा विनिर्माण उद्योग। मुझे लगता है कि मैंने जो भी प्रयास रहे या जितने भी फैक्ट्स है वो आपको समझाने का अच्छे से प्रयास किया, बस आप समझो इस चीज को। दूसरा, विनिर्माण उद्योग का महत्व है तो किसी भी देश के विकास की रीढ़ या के निर्माण में विनिर्माण उद्योग का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा क्या था, बेरोजगारी। बेरोजगारी कम होगी यानी कि लोगों को काम मिलने की जो पॉसिबिलिटी वो ज्यादा होंगी तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और फोर्थ है गरीबी कम होगी। देखो बेरोजगारी कम होगी यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा, अपने जीवन के स्तर को सुधारने का वो प्रयास करेंगे, तो गरीबी कम होगी। और जब गरीबी कम होगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, तो अगर किसी भी प्रकार की उनको गंभीर बीमारी होती है या फिर सामान्य बीमारी होती है तो वो आराम से किसी भी मार्केट में जाके अपने स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि हॉस्पिटल जाके अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। तो यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकेंगे, जिससे उस देश की साक्षरता दर जो है, यानी कि लिटरेसी रेट, वो इंक्रीज होगी। यानी कि शिक्षा में विकास, शिक्षा क्षेत्र में विकास। सातवां है विनिर्माण उद्योग को बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल पर ही आधारित होते हैं। तो कृषि का आधुनिकीकरण होगा, यानी कि हम ऐसी ऐसी फसलों को कृषि क्षेत्र में अपनाएंगे जिनसे बड़े पैमाने पर कच्चे माल की आपूर्ति हो हमारे उद्योगों में। तो कृषि का वाणिज्यीकरण या फिर कृषि का आधुनिकीकरण होगा। और जब कृषि का आधुनिकीकरण होगा, बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र से कच्चे माल की आपूर्ति लगातार औद्योगिक क्षेत्र को किया जाएगा। तो जितने भी कृषक हैं, यानी कि किसान हैं और खेतों में काम कर रहे मजदूर हैं, बड़े पैमाने पर उनके पास पैसा आएगा, उनकी भी क्रय शक्ति बढ़ेगी। और जब पैसा आएगा तो फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, शिक्षा क्षेत्र में विकास होगा, मजदूरों के पास भी पैसा आएगा तो उनकी जो गरीबी की समस्या है वो भी दूर होगी, उनको भी बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी। तो सारी चीजें जो होती हैं वो इंटरलिंक होती हैं। तो किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक ही उस देश में विनिर्माण उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण होना चाहिए या फिर निर्माण करना चाहिए। तो किसी भी देश के विकास के लिए जो रीढ़ साबित होती है वो होती है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के लगने से बेरोजगारी कम होती है, बेरोजगारी कम होगी तो रोजगार के साधन जो है वो ज्यादा उपलब्ध होंगे, गरीबी जैसी समस्या कम होगी, जैसे भूखमरी होगी या किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से कोई व्यक्ति मारा जाता है तो वो सारी समस्याएं वो कम होंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा, लोग सक्षम होंगे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने में, अच्छे अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर शिक्षा क्षेत्र में विकास होगा, यानी कि किसी भी देश की लिटरेसी रेट में अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। कृषि क्षेत्र आधार है औद्योगिक क्षेत्र का, तो उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति लगातार कृषि क्षेत्र से की जाएगी। तो कृषि क्षेत्र में भी नए नए बीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे फसल और कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण आए, जिससे कृषक किसानों की और मजदूरों की आय बढ़े। जब उनकी आय बढ़ेगी तो अपने आप गरीबी कम हो जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाओं विस्तार होगा, शिक्षा क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के साधन भी अपने आप उपलब्ध होंगे। तो किसी भी देश के विकास के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यही रखा। मुझे लगता है कि विनिर्माण उद्योग का जो महत्व है वो आपको आसानी से और अच्छे और आसान शब्दों में अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से उद्योग किन किन कच्चे पदार्थ पर आधारित हैं, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कृषि क्षेत्र पर आधारित हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो खनिज पदार्थ पर आधारित हैं, जैसे कि सीमेंट उद्योग हो गया जहाँ से कच्चा माल चूना पत्थर है तो ये खनिज आधारित उद्योग हो गया। तीसरा हो गया वन आधारित उद्योग, कुछ होते हैं आधारभूत उद्योग होते हैं, स्वामित्व के आधार पर सरकारी सहकारी जो भी उद्योगों का वर्गीकरण होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो आज हमने समझा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, वो कैसे काम करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किन किन क्षेत्रों में उनको रखा जाता है और विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो किसी भी देश के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में साबित होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी वहाँ बेरोजगारी कम होगी, रोजगार साधन ज्यादा उपलब्ध होंगे, गरीबी कम होगी, स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विकास होगा, शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि होगी, कृषि की आधुनिकीकरण होगा जिससे किसानों की आय सुधरेगी। तो आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।